नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार इतिहास दर्पण के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा किया था। उसमें कुछ बचा हुआ शेष स्थल जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग आते हैं सर्वप्रथम कालीबंगा पे। कालीबंगा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका खोज 1951 में अमलानंद घोष महोदय ने किया था, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, लेकिन तत्कालिक जिस समय खोजा गया था ये स्थल, उस समय यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित था। उसके आगे इसके उपलब्ध यहाँ पे साक्ष्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, अग्निकुंड का प्रमाण मिला है और भूकंप के यहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम अगर कहा जाए तो भूकंप का साक्ष्य इसी स्थल से मतलब कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक युगल समाधान का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, शल्य चिकित्सा का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कच्ची ईंटों के संदर्भ में देखें तो सिंधु घाटी सप्ताह का संभवतः एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। बाकी स्थलों में लगभग सब पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कच्ची ईंटों के अतिरिक्त यहाँ पे नक्काशीदार ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रत्येक घरों में कुएँ का भी साक्ष्य मिला है। अगर देखते हैं कुएँ का साक्ष्य लगभग जितने भी स्थल हैं सब में मिला है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर प्रत्येक घरों की बात किया जाए तो प्रत्येक घर में कुएं का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे घोड़े का अस्थि पंजर का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और आगे उसके आगे देखते हैं, लिंग एवं योनि का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। इस तरह से हम लोग कालीबंगा के बारे में देखें। कालीबंगा के महत्वपूर्ण जो भी तथ्य था उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उसके आगे देखते हैं हम लोग बनवाली, जिसका खोज 1974 में RS बिष्ट मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट महोदय के द्वारा किया गया था, जो कि रंगोई नदी के किनारे स्थित था। कहीं कहीं पे सरस्वती नदी भी दिखा रहता है। यह हरियाणा के हिसार जिलों में स्थित था। यहाँ पे देखते हैं, अगर इसके विशेषता के बारे में यहाँ पे देखते हैं तो मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है, अग्निवेदियाँ की प्राप्ति हुई है, अच्छे किस्म का जौ का भी प्रमाण मिला है, आड़ायुक्त पहिया का भी प्रमाण मिला है। और यहाँ पे देखते हैं कि हड़प्पा कालीन, यहाँ पे हड़प्पा कालीन, हड़प्पा से पहले का साक्ष्य और हड़प्पा के बाद का भी, मतलब यहाँ पे पाक मतलब हड़प्पा से पहले, वर्तमान और उत्तर हड़प्पा काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके आगे देखते हैं, यह समृद्ध नगरों में गिना जाता था। और नलियों के साक्ष्य के बारे में अगर हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सप्ताह के अधिकांश स्थलों में नलियों का प्रमाण मिला है, लेकिन यहाँ पे नालियों का साक्ष्य का अभाव देखने को मिलता है। इस तरह से हम लोगों ने बनवाली के बारे में चर्चा किया। उसके आगे देखते हैं धौलावीरा। यह भारत में स्थित सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। अगर इसके खोज के बारे में बात किया जाए तो 1967-68 में JP जोशी मतलब जगपति जोशी महोदय के द्वारा यहाँ पे एक टीला का खोज किया गया था। लेकिन बात अगर उत्खनन की होती है तो यह 1990-91 के आसपास RS बिष्ट मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट महोदय के द्वारा यहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया था। यह लूनी नदी के किनारे स्थित था। अगर धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ के बारे में देखते हैं तो इसका अर्थ होता है सफ़ेद तथा बीरा का कुआं, मतलब बीरों का कुआं, सफ़ेद तथा बीरों का कुआं। यहाँ पे उसके अतिरिक्त देखते हैं, यहाँ पे जो उपलब्ध साक्ष्य की जो प्राप्ति हुई है उसमें स्टेडियम मिला है, साइन बोर्ड मिला है, नेवले की पत्थर मूर्ति का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं, पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड मतलब पॉलिशदार सफ़ेद जो है पत्थर का खंड की प्राप्ति हुई है। उसके आगे देखते हैं शैलकृत जलकुंड। जलकुंड उस समय ऐसे भी होता था, लेकिन शैलकृत मतलब चारों तरफ पत्थर का बना हुआ जलकुंड रहता था। और आगे देखते हैं, यह इसका जो आकार था धौलावीरा का, यह आयताकार था और यह मुख्यतः 3 भागों में विभक्त था। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश स्थल 2 भागों में विभक्त रहता था। और ये जो है
धौलावीरा ये 3 भागों में विभक्त था। उसके बाद देखते हैं अगर इसके बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा ही था, जो कि गुजरात में स्थित। और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल तो वो राखी गढ़ी था, जो कि हरियाणा में पड़ता था। अब हम महत्वपूर्ण जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे स्थल हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये हम भारत की परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं गुजरात में स्थित रंगपुर, जिसकी खोज 1954 में रंगनाथ महोदय के द्वारा किया गया था, जो कि भादर नदी के तट पे स्थित था। यहाँ पे एकमात्र 1-2 प्रमाण मिला है धान का, भूसी का और ज्वार बाजरे का। धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर, लेकिन धान के चावल की बात करें तो वो लोथल से प्राप्त हुआ। उसके आगे देखते हैं रोजदी, जो कि ये भी भादर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पे भीषण अग्निकांड, मतलब यहाँ पे जो प्राप्त साक्ष्य मिला है, इससे यह मतलब प्रतीत होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अग्निकांड हुआ होगा। उसके आगे देखते हैं भगत राव, जो कि गुजरात के भूमि का सबसे दक्षिणतम स्थल है। मतलब अगर गुजरात में बहुत सारे स्थल है, लेकिन गुजरात का सबसे दक्षिणतम स्थल जो है वह भगत राव है, और ये जो है अरब सागर के किनारे अवस्थित है। उसके आगे देखते हैं कुंतासी, जो कि गुजरात में स्थित है। उत्तर सैंधव कालीन, मतलब सैंधव काल की सभ्यता के आगे का भी यहाँ पे संस्कृति का प्रमाण मिला है। और यह बंदरगाह नगर के भी नाम से बंदरगाह भी यहाँ था। वैसे तो लोथल में भी बंदरगाह था, और ये कुंतासी में भी बंदरगाह नगर है। और इससे एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम बस्ती, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम बस्ती का प्रमाण तो यही कुंतासी से मिला है। उसके आगे देखते हैं देसलपुर, जो कि गुजरात के भुज जिला में है। उसके आगे देखते हैं सुरकोतरा, जिसकी खोज 1964 में जेपी जोशी, जगपति जोशी के द्वारा सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। यहाँ पे घोड़े का अस्थि पंजर का साक्ष्य मिलता है, और कलश समाधान मिलता है, जिसमें कलश के अंदर जो भी मतलब अवशेष रहता है। आगे देखते हैं पंजाब में, तो संघौल है और रोपड़ है। संघौल जो रविंद्र सिंह बिष्ट और ए तलवार महोदय के द्वारा खोजा गया था। इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। उसके आगे देखते हैं रोपड़, जो कि यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा वर्तमान में रूपनगर जिला में स्थित है, इनके द्वारा खोजा गया था। और यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ता का दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। अब आगे देखते हैं हरियाणा में, तो यहाँ पे मिताथल, कुनाल, राखीगढ़ी और भगवानपुरा स्थल मिला है। मिताथल जो कि हरियाणा के भिवानी जिला में स्थित है, और इसकी खोज सूरजभान महोदय ने किया था। उसके आगे देखते हैं कुनाल। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वैसा कौन सा स्थल जहाँ से चांदी का मुकुट का प्रमाण मिला है, तो यह है हरियाणा का कुनाल। कुनाल नामक जो भी सिंधु सभ्यता का स्थल है, यहाँ से चांदी का मुकुट का प्रमाण मिला है। उसके आगे देखते हैं राखीगढ़ी, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी किया था। राखीगढ़ी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, जिसका खोज सूरजभान के द्वारा किया गया था, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। यहाँ पे देखते हैं कि यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। उसके आगे देखते हैं भगवानपुरा, जो कि सरस्वती नदी किनारे है। यहाँ पे पतनुमुख का अवशेष, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन होने लगा तो उस समय का जो है अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब हम आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आलमगीरपुर और हुलास। आलमगीरपुर जो संभवतः हिंडन नदी के किनारे अवस्थित था, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, और यह इसमें आलमगीरपुर के खोज में भारत सेवक समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत सेवक समाज मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसका स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इसमें इसके उत्खनन कार्य में भारत सेवक समाज का भी योगदान है। उसके आगे देखते हैं हुलास भी है यूपी में। इन सब के अतिरिक्त देखते हैं कुछ जो पाकिस्तान में स्थित है,
राणा घुंडई, जहाँ से घोड़े का दांत का साक्ष्य मिला है। सुत का गेंडोर, जो कि एक बंदरगाह भी है, ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का ये पाकिस्तान में स्थित स्थल है। उसके आगे देखते हैं कोट दीजी, जिसका खोज फजल अहमद ने किया था। अल्लाह हदीनो, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखते हैं, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो वो है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल यह है अल्लाह हदीनो, जिसका खोज WA फेयर सर्विस महोदय ने किया था। इसके आगे देखते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण स्थल। नौसारो, जो कि यहाँ पे सिंदूर का प्रमाण मिला है। उसके आगे देखते हैं बालाकोट, यहाँ ये बंदरगाह भी यहाँ पे था। और यहाँ पे सीप उद्योग का भी प्रमाण मिला है। उसके आगे देखते हैं एक आमड़ी है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल। पहला पाक हड़प्पा अवशेष, मतलब सबसे पहले हड़प्पा काल से पहले का अवशेष आमड़ी नामक स्थल पे मिला। इस तरह से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल के अतिरिक्त अन्य जितने भी स्थल हैं, लगभग अधिकांश स्थलों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए। अगले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी मतलब विशेषता है, यानी सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, इन सब चीज़ों पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं, इससे कुछ महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो, सबसे छोटा तो अल्लाह हदीनो, और भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल तो राखी गढ़ी, और भारत में स्थित सबसे दूसरा बड़ा स्थल तो धौलावीरा। और अन्नागार और स्नानागार के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर भवन की बात किया जाए तो वो अन्नागार था। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल की, सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल की बात की जाए तो वो मोहनजोदड़ो का स्नानागार था। अन्नागार और स्नानागार दोनों मोहनजोदड़ो में ही स्थित है। बाकी अन्नागार जो है वो हड़प्पा में भी बहुत सारे मिले हैं, लेकिन छोटे छोटे थे। तो इस तरह से हम लोग आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।